क्या आपको पता है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका ये जो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, ये कभी दोस्त हुआ करते थे, जिनकी वजह से पूरे वर्ल्ड की वाट लगी पड़ी हुई। चलो आपको इस वीडियो में आप इनकी पूरी स्टोरी बताते हैं कि ये दोस्त से दुश्मन बने कैसे। 1948 में जब इजराइल का गठन हुआ था, तो तुर्की के बाद दूसरा ईरान ही है जो इसे देश मानने के लिए तैयार हुआ था, और आज वही सबसे बड़ा उसका दुश्मन बन गया है। उस समय ईरान, इजराइल और अमेरिका इतने करीबी दोस्त थे कि एक दूसरे देशों का पैटर्न भी फॉलो करते थे। मगर आज की स्थिति कुछ और बयां करती। ईरान उस समय इतना विकसित था जितना भारत आज भी। लोग वहां के इतने अपडेट थे, उनकी इतनी फ्रीडम थी, कोई भी कपड़े पहन सकते थे, कहीं भी घूमने जा सकते थे, कैसी भी वेशभूषा में रह सकते थे। मगर आज का ईरान कुछ ऐसा दिखता है, और 19वीं शताब्दी में ईरान कुछ ऐसा दिखता था। ये मॉडलों की तरह दिखने वाला ईरान कैसे कन्वर्ट हो गया इस्लामिक। इस विकसित ईरान को चेंज होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी 1989 की। 1989 एक वही सन था जिसने ईरान की काया बदल दी। एक अमीर और एक विकसित ईरान से एक पिछड़ा ईरान बन गया। 1989 वही सन था जब दोनों देश एक दूसरे के दोस्त नहीं दुश्मन बन गए थे। 1989 के पहले ईरान में राजशाही शासन चलता था। उसके राजा थे मोहम्मद रजा, जिनके अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध थे। अमेरिका उन्हें अपना दोस्त मानता था। इसी बीच इस्लामिक पार्टी ने पूरे देश में यह अफवाह फैला दी कि जो राजशाही शासन है, जो मोहम्मद रजा है, वो तेल से अपना जेब भर रहे हैं और अमेरिका के रीति रिवाज को ईरान पे अप्लाई कर रहे हैं। मतलब ईरान अमेरिका जैसा दिखता है, उसी तरह ईरान को बनाना चाहते थे और इस्लामिक जो संस्कृति है उसको खत्म करना चाहते थे। ऐसी करके अफवाह उड़ाई। इसकी वजह से ईरान में एक इस्लामिक आंधी आई। राजशाही शासन रातों रात गिर गई और फिर शासन में आ गए खमनेई, जिसकी वजह से मोहम्मद रजा ने अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका भागकर चले गए। तभी इस्लामिक पार्टी ने पूरे देश में यह फैला दिया, अमेरिका ने ईरान के दुश्मन को पनाह दी है, ईरान के दुश्मन को छिपाकर बैठा है। तभी से अमेरिका और ईरान एक दूसरे के दुश्मन हो गए और ईरान ने अमेरिका के दूतावास पे हमला करके वहां के 66 नागरिकों को अपने कब्जे पे ले लिया और शर्त ये रखी कि जब आप मोहम्मद रजा को छोड़ोगे तब हम आपके नागरिकों को छोड़ेंगे, जिसकी वजह से अमेरिका की दोस्ती ईरान के लिए दुश्मनी में बदल गई। अब अमेरिका को यह बात हजम नहीं हुई कि सुपर पावर को एक छोटा सा देश आकर धमकी देकर चला जाए। उसने एक स्टेटमेंट जारी किया कि ईरान से जो भी तेल खरीदेगा उससे अमेरिका अपने रिश्ते तोड़ देगा, जिसकी वजह से ईरान से सभी लोगों ने तेल खरीदना छोड़ दिया, केवल चीन को छोड़कर, जिसकी वजह से ईरान पूरी दुनिया में अकेला पड़ गया। जो उसका मेन सोर्स था, मेन इनकम का जरिया था, वो था तेल, और अमेरिका ने उसकी रीढ़ की हड्डी परवार कर दिया। इतना कुछ होने के बाद भी ईरान ने अमेरिका के नागरिकों को नहीं छोड़ा, केवल महिलाओं को छोड़कर। उसके बाद अमेरिका ने अपने जंगी हेलीकॉप्टर भेजे ईरान, और वो भी खराब हो गए और अमेरिका अपने नागरिकों को बचाने में कामयाब नहीं हुआ। मतलब अमेरिका सुपर पावर होने के बाद भी अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर पा रहा। और 1980 में मोहम्मद रजा की मौत हो गई, फिर भी ईरान ने अमेरिका के नागरिकों को नहीं छोड़ा। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के पड़ोसी देश इराक से मदद मांगी और इराक और ईरान का 8 साल तक युद्ध चला। उसके बाद ईरान वह युद्ध जीत गया। तब से ईरान के दिमाग में यह भर गया कि मिडिल ईस्ट में मैं ही एक ऐसा देश हूं जो अमेरिका को आंख दिखा सकता है, अमेरिका के खिलाफ जाकर युद्ध कर सकता है और अमेरिका से युद्ध में जीत सकता है। और यही गलतफहमी आज ईरान को आर्थिक संकटों से जूझने में मजबूर कर दिया है। सोचो, जिसके पास वेनेजुएला और सऊदी अरब के बाद तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार हो, नेचुरल गैस का रिसोर्स हो, वह आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। उस देश की आर्थिक व्यवस्था इतनी गड़बड़ हो तो देश की बदकिस्मती नहीं है तो क्या है। और अमेरिका का यह प्रतिबंध ईरान को ले डूबा। और अमेरिका ने तेल में तो प्रतिबंध लगा ही दिया था और साथ में यह भी प्रतिबंध लगा दिया था, कहीं से वो हवाई जहाज नहीं खरीद सकते, कहीं से वो फाइटर जेट नहीं खरीद सकते, जिसकी वजह से अभी भी ईरान में वही पुराने हवाई जहाज उड़ रहे हैं, वही पुराने फाइटर जेट उड़ रहे हैं जो पहले थे 1989 के पहले जो उन्होंने खरीदे थे। अभी कोई भी नया फाइटर जेट, और हवाई जहाज कुछ भी नहीं खरीदा, जिसकी वजह से 1980 से लेकर 2010 के बीच 1800 लोगों की मृत्यु हो चुकी है हवाई एक्सीडेंट्स। 1989 के पहले ईरान 19वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, मगर आज की डेट में विश्व में 45वीं अर्थव्यवस्था है। और ईरान को इस मोड़ पर लाकर खड़े करने वाला कौन है? ईरान की सरकार। आपकी सरकार ही डिसाइड करती है कि आपके आने वाला कल कैसा होगा, आपका भविष्य कैसा होगा। इसीलिए जब भी सरकार चुनो तो ये जरूर देखो कि सरकार नहीं चुन रहे, हम अपना भविष्य चुन रहे हैं। सोचो 1989 के पहले ईरान कितना विकसित था और आज की कंडीशन क्या है। इसीलिए यह केवल एक नेता का चुनाव नहीं, ये आपके भविष्य का चुनाव है। तो यदि अपना भविष्य चुनना है तो सही नेता चुनो। बात सही लगी हो तो कमेंट पे जरूर बताना।